राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक। इसे आयरलैंड से लिया गया है। नवीन अब कुछ स्टेटमेंट हैं। नवीन नवीन विशेषताएं या भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों के साधन से मिलती जुलती। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। सिद्धांत जो सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी व्हीयर ने कहा। चेक का भुगतान बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार किया जा सकता है। किसने कहा? केटी शाह ने। राज्य के अधिकार के लिए नैतिक धारणाएं हैं। किसने कहा? बी.एन. राव ने। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 12 के समान कि राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार आएंगे, संसद आएंगे, राज्य का विधानमंडल आएंगे, स्थानीय प्राधिकारी आएंगे एवं अन्य प्राधिकारी आएंगे। आर्टिकल 37 ये कह दिया कि यह अपरिवर्तनीय है, यानी कि इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं लागू करवाने के लिए। संविधान के भाग 4 के सिद्धांत भारत के शासन के लिए मौलिक हैं, लेकिन इन्हें किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। कानून बनाते समय राज्यों को इन सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक है। नवीन विशेषता वाला वर्ड आया था, हाँ, अंबेडकर जी ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन संविधान की समझ, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें निर्देशों का साधन माना गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नर जनरल, यह राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण या लोक कल्याण की बात करते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व। यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करता है। यहाँ पे ध्यान देना है, सामाजिक और आर्थिक दो ही प्रकार के लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र नहीं। राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में फंडामेंटल राइट बात करता है। ठीक है, 36 राज्य की परिभाषा देख लिया और 37 यह देख लिए हम लोग। यह अब गैर अपरिवर्तनीय है, मतलब अपरिवर्तनीय है। उसके बाद एक बार रफ में देख लेते हैं। आर्टिकल 38 वेलफेयर की बात करेगा। आर्टिकल 39 एलडीसी पीएचसी की बात करेगा, आगे देखेंगे इसको। 39 है फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 पंचायत। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस और मातृत्व अवकाश। और आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस की बात करेगा। आर्टिकल 43 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और 43वीं सहकारी समिति। अब इसको देख लेते हैं। 38 यह राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है, यानी कि 38 कल्याण से रिलेटेड है। 39 एलडीसी पीएचसी में क्या आता है, यानी कि एल से लिवलीहुड, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त आजीविका के साधन। डी से डिस्ट्रीब्यूशन, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण, ये काफ़ी बार पूछा गया है। सेंट्रलाइजेशन से भी पूछा गया है। आय एवं उत्पादन के संसाधनों का अहितकारी केंद्रीयकरण का निषेध, मतलब कि धन का संकेंद्रण नहीं होने देगा राज्य, इस तरह का सेंटेंस दिया था शायद। उसके बाद चौथा पीएचसी में पे, स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी इम्पोर्टेंट है। एच हेल्थ, स्त्रियों, पुरुषों एवं श्रमिक बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाने से। चिल्ड्रेन, बच्चों का गरिमा के साथ विकास एवं उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना। बच्चों के स्वस्थ विकास का अवसर, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। एलडीसी पीएचसी 39। इसके बाद आता है 39A समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता,
गरीबी को अन्याय का शिकार न होना पड़े। यह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। इसे कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया इसे। आर्टिकल 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। 42 काम और मातृत्व अवकाश की न्याय। आर्टिकल 42 काम और मातृत्व अवकाश की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान। इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। याद करना, ध्यान रखना बिल्कुल लीजिए। आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 43 मजदूरों या श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी। राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य को काम, जीवन यापन योग्य मजदूरी, काम की स्थितियां सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा जिससे जीवन का एक सभ्य मानक और अवकाश का पूरा आनंद सुनिश्चित हो सके। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर और विशेष रूप से राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 43 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। और 43 भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। यह 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अब बाइंड अप कर देते हैं 41, 42, 43 को। 41 कुछ मामले, इसको दमन से रिलेट कर सकते हैं। दमना, द 41 हो जाएगा कुछ दशाओं, यानी कुछ मामले में काम और शिक्षा का सहायता का अधिकार। ठीक है। दूसरा माँ किए तो मातृत्व अवकाश और मानवीय स्थिति, इससे इस तरह से कर सकते हैं, काम और मातृत्व अवकाश। और 43 ना से निर्वाह योग्य मजदूरी किसको? तो मजदूरों और श्रमिकों को। ठीक है। 44 समान नागरिक संहिता। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है। 45 याद करते हैं। 45 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा से रिलेटेड है। राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 46 SC ST OBC के हितों की अभिवृद्धि। राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। अब 45 और 46 को बाइंड अप कर देते हैं। दोनों पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। 45 बच्चों के पढ़ाई और 46 SC ST OBC के हित से रिलेटेड है। 47 पोषण स्तर को उच्च करना या मदिरा निषेध। 47 यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। 47 से स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इस तरह से रिलेट कर के ध्यान में रख सकते हैं।
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय एवं दवाओं के सेवन पर रोक लगाना। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम बढ़ाएगा और गायों एवं बछड़ों और अन्य दुधारू एवं वाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाएगा। 48A पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवन की सुरक्षा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। ये भी जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखो 47 और 48 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो 47 स्वास्थ्य, 48 कृषि पशुपालन और पर्यावरण। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण। राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को विनाश, निष्कासन, निर्यात और अन्य प्रकार की क्षति से बचाने की आवश्यकता है। राज्य को इन वस्तुओं का संरक्षण और रख रखाव करना चाहिए और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिए। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। बी राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें। सी एक दूसरे के साथ संगठित लोगों को व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। डी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहित करना। ये डीपीएसपी का वर्गीकरण है कि सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत पर। यहाँ पे आर्टिकल कैसे याद ध्यान रखेंगे, 38, 39, 41, 42, 43 और 47। 38, 39 एक साथ, उसके बाद 41 से 43 और 47। और गांधीवादी सिद्धांत है आर्टिकल 40, 43, 43B और 46, 47, 48। और उदारवादी सिद्धांत आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50। इसको पढ़ के समझ के रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे कि 45 जो है शिक्षा से रिलेटेड है, बच्चों की शिक्षा, ये उदारवादी है। 44 समान नागरिक संहिता उदारवादी। 48 किस चीज़ से रिलेटेड था, ये 47 स्वास्थ्य था, तो स्वास्थ्य के बाद वाला था ये कृषि था, कृषि पशुपालन। और 48A था 48A पर्यावरण से रिलेटेड था। 49 था स्मारकों को संरक्षित करने से रिलेटेड। और 50 था न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण। 40 ग्राम पंचायतों का गठन, गांधीवादी। 46 था SC/ST से रिलेटेड, गांधीवादी। 43 क्या था, निर्वाह योग्य मजदूरी, गांधीवादी। सहकारी समिति वाला से रिलेटेड था, गांधीवादी सिद्धांत। 47, 48 इसमें है। 47 स्वास्थ्य रिलेटेड और 48 इसमें भी रख सकते हैं 48 को, स्वास्थ्य। ऐसे 38 लोक कल्याण और ये LDCPHC था। 39 ये विधिक सहायता था। 41 दमन इसमें आ गया, 10 से कुछ दशाओं में सहायता करेगा राज्य। और 42 म था यानी कि मनोचित दशा बनाएगा। और न 43 निर्वाह योग्य मजदूरी। 43A ये था मतलब कि श्रमिकों की भागीदारी वाला। और 47 पोषण इसमें भी रख सकते हैं। DPSP एडेड थ्रू अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन। इसमें 39A ऐड किया गया, 43A ऐड किया गया, 39, 40।
42वां संविधान संशोधन गरीब 39A निःशुल्क विधिक सहायता 39A श्रमिक उद्योगों में भागीदारी 43A और 39 बच्चे विकास का अवसर जो 6 नंबर पर पढ़े थे और 48A पर्यावरण। तो 42वां संविधान संशोधन से 4 चीज़ निःशुल्क विधिक सहायता गरीब से रिलेटेड, आर्टिकल 39A श्रमिक से रिलेटेड, 43A उद्योगों में भागीदारी, 39 बच्चा से रिलेटेड विकास का अवसर और 48A पर्यावरण से रिलेटेड। 44वां संविधान संशोधन से एक ही चीज़ था, आर्टिकल 38। 44वां से एक ही चीज़ था, आर्टिकल 38 आय सुविधाओं व अवसर की असमानताओं को दूर करना। और 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 39A जो आर्टिकल 21A ये तो मूल अधिकार में पढ़े थे, आर्टिकल 45 और एक चीज़ है आर्टिकल 51A का, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51K और 97वां से सहकारी समिति 43B, अनुच्छेद 43B सहकारी समिति अनुच्छेद 43B और 43A 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक अधिकार VS वर्सेज DPSP। चंपाकम दोराई राजन मामला जो 1951 का है, अनुच्छेद 15(1), 29(2) का उल्लंघन से मौलिक अधिकार DPSP से ऊपर है, तो मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर। चंपाकम दोराई राजन मामला 1951, अनुच्छेद 15(1), 29(2) का उल्लंघन। मौलिक अधिकार DPSP से ऊपर है, मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर। गोलकनाथ मामला 1967, संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, संवैधानिक संशोधनों में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने की शक्ति नहीं होगी। गोलकनाथ मामला 1967, संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, संवैधानिक संशोधनों में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने की शक्ति नहीं होगी। 24वां संविधान संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। 24वां संविधान संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। 25वां एक आर्टिकल 39B(C) में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा है न्यायपालिका विरोध नहीं कर सकती। 25वां एक अनुच्छेद 39B(C) में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरा न्यायपालिका विरोध नहीं कर सकती। केशवानंद भारती मामला 1973, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन किए बिना। इसमें 13 जज थे। इसने 25वां संविधान संशोधन का पहला प्रावधान को संवैधानिक करार दिया जबकि दूसरा को असंवैधानिक। न्यायपालिका विरोध नहीं कर सकती जो दूसरा था, इसको असंवैधानिक करार दिया। केशवानंद भारती मामला 1973, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन किए बिना। 13 जज 25वां संविधान संशोधन में के पहला प्रावधान को संवैधानिक बताया इस बेंच ने और दूसरा को असंवैधानिक। इसके बाद है मिनर्वा मिल्स मामला, संविधान मौलिक अधिकार और DPSP के संतुलन पर टिका हुआ है, न तो मौलिक अधिकार ऊपर है न ही DPSP, दोनों संतुलन में है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980, संविधान मौलिक अधिकार और DPSP के संतुलन पर टिका हुआ है, न तो मौलिक अधिकार ऊपर है और न ही DPSP, दोनों संतुलन में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक के एक चेक की तरह है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होता है, ये KT शाह ने कहा था।
ये मूल ढांचा में क्या क्या आता है? फेडरल एंड सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ आवर पॉलिसी, लिबर्टी ऑफ थाउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, सेपरेशन ऑफ पावर, सोवेरिनिटी ऑफ इंडिया, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि भारत के संघीय और धर्मनिरपेक्ष विशेषता, लोकतांत्रिक विशेषता, विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण हो गया, और भारत का जो संप्रभुता है, भारत की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, कल्याणकारी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, समान अधिकारवादी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, इक्वली अवसर की समानता, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हैं। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। मौलिक अधिकार, इनमें नकारात्मक दायित्व शामिल होता है जो राज्यों को कुछ करने से रोकता है। डीपीएसपी, इसमें सकारात्मक दायित्व शामिल हैं जो राज्यों को विशिष्ट कार्यवाही करने के लिए बाध्य करते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं, इन्हें कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। डीपीएसपी गैर न्याय संगत हैं, इनमें कानूनी परिवर्तनीयता का अभाव है। मौलिक अधिकार देश के भीतर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य। डीपीएसपी देश के अंदर सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य। मौलिक अधिकार को कानूनी प्रतिबंधों द्वारा समर्थित और डीपीएसपी को नैतिक एवं राजनीतिक प्रतिबंधों द्वारा समर्थित। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देता है और डीपीएसपी सामाजिक कल्याण पर जोर देता है। मौलिक अधिकार अतिरिक्त कानूनों की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से लागू किया गया, और डीपीएसपी इसके कार्यान्वयन के लिए विधायी अधिनियम की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य कर सकते हैं। अदालत डीपीएसपी का उल्लंघन करने वाले कानूनों को सीधे तौर पर अमान्य नहीं कर सकती है, लेकिन इन्हें पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों को बरकरार रख सकती है।